जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस में राम जी जब काकभूषुंडी जी को उपदेश देते हैं तो वहां राम जी काकभूषुंडी जी को भक्ति का मर्म समझाते हैं। मेरी भक्ति क्या है और मेरी भक्ति कैसे करनी चाहिए, मेरी भक्ति को करने का जो सही मार्ग है वो क्या है। तो राम जी समझाते हुए कहते हैं, अब सुनु परम विमल वाणी सत्य सुगम निगमादि बखानी निज सिद्धांत सुनाबहु तो ही सुन मन धर सब तजी बज मोही। यह काक अब मेरी जो परम विमल वाणी है, जो सत्य है, सुगम है अर्थात सबके लिए सुलभ है, इसको पालन करने में कोई कठिनाई नहीं है। और निगमादि मकानी वेदादि ग्रंथों ने इसे बखान कर कहा है, वो यह है कि निज सिद्धांत सुनाबो तो ही। मैं तुझसे अपना सिद्धांत कहता हूं। अपना सिद्धांत अर्थात मेरे नियम की बात, जो मेरा अपना नियम, मेरी जो परीक्षा की कसौटी है, जिस कसौटी पे मैं अपने भक्त को तोलता हूं कि मेरा भक्त इस कसौटी पे, जो भक्त की कसौटी है, इस पे खड़ा है या खोटा है, वो मेरा सिद्धांत है, वो गूढ़ रहस्य है, वो आज मैं तुझे सुनाने जा रहा हूं। और वो ये है कि सुन मन धर सब तजी बज मोही। मेरे उस रहस्य को अपने हृदय में धारण कर ले और फिर सब छोड़ के मेरा भजन कर। तो यदि यहां पे लीला की दृष्टि से देखा जाए तो काकभूषुंडी जी का प्रश्न है राम जी से कि प्रभु सब छोड़ के मैं आपका भजन करूं, इससे आपका क्या तात्पर्य है, मुझे क्या छोड़ना है और क्या मुझे रखना है, वो एक बार आप मुझे समझाकर कहिए, जिससे कि मैं उस तथ्य को, मैं उस बात को, उस रहस्य को समझ सकूं जो आप मुझे समझाना चाहते हैं। तो राम जी कहते हैं, मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा। ये संसार तू देख रहा है, ये सब मेरी ही माया के द्वारा संभव हुआ है। मैं अरुमोर तोलते माया जही बस कीने जीव निकाया। और इसमें जीव फंसा हुआ है, लेकिन है ना, मम माया संसार और जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। इस चराचर जगत में जो मेरी माया के द्वारा उत्पन्न है, इसमें जितने जीव हैं, जीव चराचर विविध प्रकारा, हर प्रकार के 84 लाख योनियां हैं, ये सब जीव हैं। इनमें मनुष्य भी आता है, देवी देवता भी आते हैं। तो ये सब मेरी ही माया के द्वारा संभव है। और सब मम प्रिय सब मम उपजाए, क्योंकि सबकी उत्पत्ति मुझसे हुई है ना, तो सबका पिता, सबकी माता, सबका जनक मैं हूं, क्योंकि सबकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्र हो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने जाने। सब प्रकार से मैं ही हूं, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। लेकिन फिर भी सबसे अधिक मुझे मनुष्य प्रिय है, सबसे अधिक मुझे मनुष्य प्रिय है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जो जन्म है, मनुष्य की जो योनि दी जाती है, वो भगवान ने दी है अपनी प्राप्ति के लिए। बाकी सब में तो जो हमारा प्राप्त बना है उसको प्राप्त करना है, जो भोग है, जो सुख है, जो दुख है, उसको प्राप्त करना है। वहां परिवर्तन नहीं हो सकता। वहां यदि लिखा है कि ये कार्य होना है तो होना है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन मनुष्य योनि ऐसी है कि जहां अपने लिखे हुए को भी मिटा के परिवर्तित किया जा सकता है। मनुष्य योनि में ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है कि जो लिखा है वो आपको भोगना ही है। मानस जी में कहा है एक जगह, सुन मुनीश हिमवंत सुनो, कहे मुनीश। नारद जी ने कहा, नारद जी जब पहुंचते हैं और माता पार्वती का भाग्य देखने के लिए हिमवान कहते हैं कि बताइए मेरी बेटी का भाग्य क्या है। तो नारद जी कहते हैं
कि इस प्रकार से इसका बल होगा, तो बहुत चिंतित हो जाते हैं कि ऐसा बल, ऐसे बल से मैं अपने कन्या का विवाह कैसे कर दूंगा। तो नारद जी कहते हैं कि देखिए, कह मुनिष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, जो विधाता ने लिख दिया है, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार, उसको कोई मिटा नहीं सकता। इसको मिटाने की सामर्थ किसी में नहीं है। हमारा भी भाग्य है, हमारा भी कर्मों के द्वारा प्रारब्ध बना हुआ है, लेकिन भले ही कोई नहीं मिटा सकता, कोई बदल नहीं सकता, लेकिन हम चाहें तो बदल सकते हैं। हम चाहें तो इसको बदल सकते हैं। कैसे? अपने कर्मों से, अपने भजन से। लिखा है कि आपको जीवन में दुख भोगना है, करो भजन, लग जाओ भजन में, करो राम नाम, सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। सन्मुख हो ही जीव मही जब ही, जन्म कोटि अग्नाशय तभी। जितने पाप है, जितने पुण्य है, सब नष्ट हो जाएंगे, सीधे भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाओगे। तो परिवर्तित हुआ ना। तो इसलिए रघुनाथ जी कहते हैं कि सबसे अधिक मनुष्य मोहि हुआ है, कि सबसे अधिक मुझे मनुष्य प्रिय है। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि प्रभु, मनुष्यों में तो हर प्रकार के हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, फिर उसमें भी उन्हें उनके अलग अलग प्रकार हैं। जैसे क्षत्रिय देशरक्षण है, ब्राह्मणों में कुछ वेद पाठी हैं, कुछ पुरोहिताई करने वाले हैं, कुछ संन्यास ले चुके हैं, हर प्रकार के मनुष्य हैं। तो फिर उनमें आपको कौन अच्छा लगता है? वो सब भी तो मनुष्य है ना, उनमें कौन अच्छा लगता है? तो भगवान कहते हैं, तिन में दुज दुज में श्रुति धारी, तिन महु निगम धर्म अनुसारी। तिन में दुज, सबसे अधिक मुझे मनुष्य प्रिय है, और मनुष्यों में भी मुझे ब्राह्मण सबसे अधिक प्रिय है। तिन में दुज, यदि मनुष्य के बाद पूछा जाए कि आपको कौन प्रिय है, तो फिर मुझे ब्राह्मण प्रिय है। उन ब्राह्मण में भी है ना, दुज में श्रुतिधारी, जो वेदों को धारण करते हैं, जो वेद पाठी हैं, फिर मुझे वो प्रिय हैं। तिन महु निगम धर्म अनुसारी, फिर उनमें भी एक तो ब्राह्मण हो गए, एक हो गए जो केवल उसका पाठ करते हैं, उसके क्रियान्वयन से उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। तो जो वेद का पाठ करने के बाद वेद के अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं, जो वेद के अनुकूल धर्म का आचरण करने वाले हैं, फिर वो मुझे प्रिय हैं। तिन में प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, फिर उनमें भी जो धर्म का आचरण करने वाले जो ब्राह्मण हैं, जो वेद के अनुसार आचरण करते हैं, उनमें भी जो विरक्त हो चुके हैं, वो विरक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। और उन विरक्त में जो ज्ञानी है, जो कर्म योग के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, वो मुझे अधिक प्रिय है। और प्रभु, तो ज्ञानी ही ते प्रिय अति विज्ञानी, ज्ञानी से भी अधिक मुझे जो विज्ञानी है, जो निरंतर नई खोज करते हैं परमात्मा के संदर्भ में या वेदों के संदर्भ में। जैसे उपनिषद लिखे गए, उपनिषद भी एक प्रकार से एक खोज है, पहले तो नहीं थे ना, लेकिन बाद में फिर उपनिषद लिखे गए, इस प्रकार से जो खोज में लगे हुए हैं। तो जो विज्ञानी है वो मुझे अधिक प्रिय है। लेकिन उन सब में भी ऐसा नहीं है कि ये सब मुझे प्रिय है बस अब यहीं पे, नहीं। तिन ते पुनि प्रिय मोहि निज दासा, जेहि गति मोर न दूसरा आशा। ये मुझे सब प्रिय हैं, मनुष्य भी प्रिय है, मनुष्य में ब्राह्मण हैं वो प्रिय हैं, ब्राह्मणों में जो वेद का पाठ करते हैं वो प्रिय हैं, वेद पाठ के अनुसार फिर जो धर्म का आचरण करते हैं वो उनसे प्रिय हैं, उस धर्म का आचरण करने वालों में जो विरक्त हो चुके हैं, संन्यास आश्रम की दीक्षा ले चुके हैं, वो प्रिय हैं। संन्यास में भी जो ऋषि हो चुके हैं, जो ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, जो ज्ञान को प्राप्त करके इंद्रियों का दमन करके नित्य ही मेरे में ही अपने चित्त को समर्पित कर दिया है, वो मुझे प्रिय है। फिर उनमें भी
जो मानव के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करके, जो विज्ञानी हैं, जो नई नई खोज करते हैं, फिर मुझे वो प्रिय हैं। लेकिन उन सब में भी तिन्न ते पुनि प्रिय मोहि निज दासा, ये सब तो मेरी प्रजा होगी ना। अब मुझे अपनी सेवा के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो फिर मुझे अपना, उन सब में फिर मुझे अपना दास प्रिय है। तिन्न ते पुनि प्रिय मोहि निज दासा, मुझे फिर अपना दास प्रिय है। लेकिन उस दास में क्या गुण होने चाहिए? तो उसके लिए रघुनाथ जी ने केवल एक ही बात कही कि जेहि गति मोर न दूसरा सा, जिससे मेरी ही गति हो, जिससे मेरी गति के अतिरिक्त कोई दूसरी आस होनी नहीं चाहिए। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, केवल मेरा ही भरोसा, केवल मेरा ही बल, केवल मुझसे ही उसकी आस हो और केवल मुझ पर ही उसका विश्वास हो। ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे जो मेरे दास हैं, वो मुझे परम प्रिय है। और कारण मैं तुझसे झूठ नहीं कहता हूं, मैं असत्य नहीं कह रहा हूं। यद्यपि मैं कह रहा हूं तो वाणी नहीं सत्य है, क्योंकि मैं स्वयं सत्य स्वरूप हूं। लेकिन फिर भी मैं बार बार यही कह रहा हूं, पुनि पुनि सत्य, मैं बार बार यही कह रहा हूं, पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही। मैं बार बार तुझे समझाने के लिए फिर भी कह रहा हूं कि मोहि सेवक सम प्रिय कोई ना है। सब प्रिय हैं, लेकिन सेवक के समान मुझे कोई प्रिय नहीं। भगवान ने प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोद में बैठाला। शंकर जी को आज तक गोद में नहीं बैठाला, हनुमान जी महाराज को गोद में नहीं बैठाला, कभी सीता जी को गोद में नहीं बैठाला, लक्ष्मण जी को गोद में नहीं बैठाला, भरत जी को कभी गोद में नहीं बैठाला, लेकिन प्रहलाद जी को भगवान की गोद प्राप्त हुई। मोहि सेवक सम प्रिय कोई नहीं, जो मेरा नाम जप करता है, जो मेरे आश्रित है, उसके समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, कोई भी नहीं है। जटायु जी महाराज भगवान की गोद प्राप्त हुई, क्या था उनमें ऐसा, क्या साधन था, क्या ऐसा कर्म था? अभक्ष खाते थे, दूषित जीवन था, लेकिन क्या था कि ये मेरे हैं, ये जो सीता है ये मेरी बहू है, ये जो राम जी हैं ये मेरे बच्चे की तरह हैं, मेरे बेटे की तरह हैं। एक अपनापन, एक संबंध। मोहि सेवक सम प्रिय कोई नहीं, और भगवान की सेवा करते हुए जीवन त्याग दिया। क्या था? कुछ नहीं था। पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय कोई नहीं। और वो सेवक कैसा होना चाहिए? भक्तिहीन बेरंचि किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। ब्रह्मा जी यदि भक्ति के विहीन है, यदि ब्रह्मा जी में भक्ति नहीं है, तो मुझे ऐसे ही प्रिय हैं जैसे कौन? सब मम प्रिय सब मम पूजय। जैसे मुझे सब प्रिय हैं, वैसे मुझे ब्रह्मा जी प्रिय हैं। जैसे मुझे एक चींटी प्रिय है, एक बिल्ली प्रिय है, एक गधा, घोड़ा, कुत्ता, हाथी, पशु, पक्षी, पेड़, है ना, वृक्ष, ये सब मुझे जैसे प्रिय हैं, वैसे मुझे ब्रह्मा जी प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति हीन बिरंची किन होई, क्योंकि भक्ति से हीन, मैंने भक्ति नहीं है। और यदि भक्ति हो तो भक्ति बनते अति नीच हूं प्राणी, नीच से नीच ही क्यों ना हो, नीच से नीच कुल क्यों ना हो, नीच से नीच कर्म क्यों ना हो, नीच से नीच योनि में ही क्यों ना हो, नीच से नीच स्थिति में ही क्यों ना हो। इसलिए है तो कहा भक्ति बंत अति नीच हो प्राणी, अति नीच से नीच हो। मोहि प्राण प्रिय असमम बाणी, वो मुझे मेरे प्राणों के समान प्रिय है। ये मेरी वाणी है, ये मेरी वाणी है। कितने सुंदर शब्दों में राम जी ने कहा कि मेरी ऐसी वाणी है। और ये जो अनन्य भक्त वाली बात कही है, ये जो सेवक वाली बात कही है, इसको राम जी कैसे समझा रहे हैं काकभूषुंडी जी को? इसको भी जब काकभूषुंडी जी ने कहा कि प्रभु ठीक है,
आपको आपके सेवा प्रिय हैं, भक्त प्रिय हैं, लेकिन उन सेवकों में गुण क्या होना चाहिए, है ना? गुण क्या होना चाहिए? आपने भी बात कही कि ठीक है कि जही गति मोर न दूसर आशा, जिसे मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे की आस ना हो, मेरे अतिरिक्त किसी अन्य पर भरोसा ना हो। तो राम जी कहते हैं कि ठीक है, तो हे काग तू सावधान होकर सुन, है ना? वेद पुराण ऐसी नीति बताते हैं और उसी नीति को मैं तुझसे कह रहा हूं। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील अचारा। एक पिता के अनेक पुत्र हैं और सबके अलग अलग गुण हैं, सबका अलग स्वभाव है। जिस प्रकार इस जगत में जितने प्राणी हैं सब मेरे पुत्र हैं और सबका अलग जीवन है, सबका अलग स्वभाव है, सबका अलग विवाद है, सबका अलग आचरण है। तो हो ही पृथक गुणशील आचारा। कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर कोई दाता, कोई सर्वज्ञ धर्मरत, कोई सब पर पित ही प्रीत सम होई। जो अपने मैंपन में है, मैं यूं, मैं वैसा, मैं ऐसा, है ना? कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई पंडित बन गया, कोई पंडित के नाम पे अपना अहंकार बढ़ा रहा है, हम पंडित हैं, तुम कौन हो? तुम वैश्य हो, तुम्हारी हैसियत क्या है हमारे आगे? ऐसे भी हैं। कोई तापस ज्ञाता, कोई तपस्वी बन गया, सन्यासी हो गया, वो अपने आगे किसी को नहीं गिनता है। कोई ज्ञानी हो गया, प्रवचन देने लगा, है ना? वो अपने आगे किसी को नहीं समझता, वो समझता है हम ही वेद पाठी, सारे वेद हमें कंठस्थ हैं, सारे शास्त्र में पढ़ लिए, हमसे बड़ा कौन ज्ञानी है। नाम के आगे पीछे लगा दिया शास्त्री जी महाराज, लगते हैं ना, सबके पीछे आगे लगता है शास्त्री जी। कभी किसी ने लगाया रामदास? नहीं, शास्त्री जी महाराज बन गए शास्त्री, पढ़ लिए वेद, हो गया ज्ञान। कोई धनवंत सूर कोई दाता, कोई धनवंत है ना, कोई धनवंत है, कोई धनवान बन गया, कोई बड़ा शूरवीर हो गया, पराक्रमी हो गया। पराक्रमी कैसे? ऊंचे पद पर है ना, समाज में प्रतिष्ठा है, बल है उसके पास, वो कहे इसको उठा के जेल में डाल दो, इसको देखते ही गोली मार दो, सारे काम हो जाएंगे, तो शूरवीर हो गया, ताकतवर हो गया। सूर कोई दाता, और कोई बड़ा भारी दानी हो गया, कोई बड़ा भारी दानी हो गया, जहां कोई दिखा तुरंत दान कर दिया। जैसे महारथी कर्ण जी दानी थे ना, ऐसे कोई दानी हो गया। कोई सर्वज्ञ धर्मरत, कोई विशेष बात यहां पे समझने वाली है, कोई सर्वज्ञ, कोई तीनों कालों को जानने वाला हो गया, सर्वज्ञ हो गया, सब कुछ जानने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, भूत में क्या होने वाला है। बड़ा ध्यान देने वाली बात है। जो इस मृत्यु लोक पर जिसने अपने तपस्या, अपने ज्ञान के बल पर, अपनी साधना के बल पर स्वयं को इतना सक्षम बना लिया हो कि वो त्रिकालदर्शी हो गया हो, तीनों कालों को देखने वाला हो गया हो। राम जी कहते हैं हमें नहीं चाहिए। कोई सर्वज्ञ धर्मरत, कोई धर्मरत रहने वाला हो गया हो, जैसे हरिश्चंद्र जी ने अपने धर्म को बनाए रखा। कोई सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी जैसा क्यों ना हो गया हो गया होगा धर्म का होने वाला, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा प्रेम किस पे अधिक है? सब पर पित ही प्रीति सम होई। सब पर पिता का प्रेम समान ही होता है। अच्छा ठीक है, कौन धर्मात्मा हो, चलो ठीक है, बढ़िया है, तरक्की करी ना, चलो ठीक है, अच्छी बात है, मेरे बेटे ने तरक्की करी, खुश हो गए। तुम कौन, त्रिकालदर्शी हो गए, अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है। पिता सब पुत्र प्रसन्न है कि चलो सब अच्छे हैं, सब अपने अलग अलग। आज के समय में देखें तो मान लो किसी के 5 पुत्र हैं, 7 पुत्र हैं, अच्छा बढ़िया नौकरी में हो गए, सब सेटल हो गए, कोई अमेरिका चला गया, कोई लंदन चला गया, कोई अफ्रीका चला गया, कोई भारत में अच्छी जगह पे हो गया, सब अपनी जगह। अब बचा कौन? एक पुत्र बचा, जो बेचारा, उसको किसी से मतलब नहीं था। तो सब पितों में जितने पुत्र थे, उन सब पुत्रों में एक पुत्र बचा। कोई पितु भगत बचन मन कर्मा, सपन जान न दूसर धर्मा।
राम जी कहते हैं फिर भी एक पुत्र। कोई पितु भगत वचन मन कर्मा, कोई मन से वचन से कर्म से केवल पिता पे आश्रित है, केवल पिता की ही सेवा करता है। पिता ने कहा कि ये काम, ठीक है पिताजी ये काम। कोई पितु भगत वचन मन कर्मा, पिता को भगवान की तरह पूछता है। यही मेरे रघुनाथ जी हैं। सपने हूं जान न दूसरा धर्मा, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम धर्मात्मा हो गए, तुम दानी हो गए, तुम त्रिकालदर्शी हो गए, हमें नहीं मतलब है। हम तो अपने पिता के लिए हैं। तुम जो हो गए वो हो गए। तुमने तपस्या करी, जप किया, तप किया, यज्ञ किए, व्रत किए, उपवास किए, तुम जानो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो अपना भजन करेंगे, हम तो राम जी को राम राम सुनाएंगे। सपने हूं जाने न दूसरा धर्मा, मैं कुछ और नहीं जानता, ना अन्यम जाने न जाने जाने न जाने, मैं बस यही जानता हूं कि हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं, बस हम इतना ही जानते हैं। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यदि पिता से कहा जाए कि तुम्हें सबसे अधिक प्रिय कौन है, तो पिता कहेंगे मेरा ये पुत्र मेरा कहीं नहीं जाना चाहिए, ये मेरी बड़ी सेवा करता है, ये मेरे लिए मेरे प्राणों के समान है। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना, भले वो सब प्रकार से अयाना है, किसी प्रकार से कोई योग्य नहीं है, अयोग्य है, हर प्रकार से अयोग्य है। अयोग्य कैसे है? पंडित नहीं बन पाया, तपस्वी नहीं बन पाया, ज्ञानी नहीं बना, है ना, धनवान भी नहीं बना, शूरवीर नहीं बना, दानी नहीं बना, सर्वज्ञ नहीं बना, धर्म का आचरण करने वाला सत्यवादी नहीं, वो कुछ नहीं बना। वो इतना बन गया कि वो अपने पिता का हो गया, तो वो पिता को सर्वत्र प्रिय हो गया। तो रघुनाथ जी कहते हैं इसी प्रकार यही विधि जीव चराचर जेते, इसी प्रकार संसार में जितने जीव हैं, जितने संसार में जीव हैं, तेरे जग सुर नर असुर समेते, फिर चाहे वो पशु पक्षी हुए, चाहे देवता हुए, चाहे असुर हुए, चाहे मनुष्य हुए, कोई भी क्यों ना हुआ, कोई भी A to Z, जितनी योनियां, जितना समझ, जितना भी आप समझे, कोई भी हुआ। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। ये संसार मेरे ही द्वारा उत्पन्न है, इसलिए सब पर मेरी दया बराबर है। लेकिन वो सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति, जो सब प्रकार से उनका है, वो उन्हें प्राणों के समान प्रिय है। तिनमें ही जो परिहरि मद माया, भजे ही मोहि मन बचु अलुकाया, उनमें भी जो परिहरि मद माया, सारे माया के विकारों को छोड़कर, अहंकार को छोड़कर केवल मेरे आश्रित हो जाता है। भजे ही मोहि मन बचु अलुकाया, मन से, वचन से, शरीर से, है ना, केवल मेरे आश्रित है, केवल मेरे ही भजन करता है, केवल मेरे ही आश्रय रहता है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही बल है, मुझसे ही विश्वास है उसका। वो कोई हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भजी कपट तही मोहि परम प्रिय सोई। ऐसा चाहे जो भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, चाहे चराचर जगत में कोई भी जीव धारी क्यों ना हो, वो सर्व भाव भजी कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई, जो सभी भावों के साथ केवल मेरा भजन करता है। सभी भावों के साथ कैसे? सर्व भाव भजी, सभी भावों के साथ। वो कैसे? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ डोरी, जो सभी ममताओं को, सारे संबंधों को मेरे चरणों से बांध देता है कि प्रभु तुम ही हो, तात मात गुरु सखा सब विधि ही तुम्हेरो, मेरे लिए सब कुछ आप हो। गुरु पितु मातु न जाने का हूं, कहूं स्वभाव नाथ पति आहूं। मैं किसी को नहीं जानता, मैं गुरु को भी नहीं जानता, माता को नहीं जानता, पिता को नहीं जानता, ना जाने का हूं और किसी को नहीं जानता, मैं बस आपको जानता हूं। ऐसा जो भक्त है, सर्व भाव भजी कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई, वो मेरे लिए परम प्रिय है, प्रिय से भी प्रिय है, वो परम प्रिय है मेरे लिए। सत्य कहूं खग तो ही सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारी भज मोही परिहरि आस भरोस सब। इसलिए हे काक, मैं तुझसे सत्य कहता हूं, ऐसा जो अनन्य और निष्काम सेवक है वो मुझे परम प्रिय है। इसलिए अस विचारी भज मोही, इसलिए ऐसा विचार करके, मेरे वचनों पर विश्वास करके, परिहरि आस भरोसो सब, सारी आस, सारे भरोसों को त्याग कर तू केवल मेरा भजन कर, तू केवल मेरा भजन कर। क्यों? श्रुति सिद्धांत इहई और गारी,
भजिए राम सब काज बिसारी। रामचंद्र के भजन बिनु जो पद चह निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ बिशान। कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप, पल ही सकल भरोस राम ही भज ही चतुर नर। तो आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।